हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर को देखते हैं। चलिए जल्दी से मेरा एक टारगेट ये है कि पिछले चैप्टर को आप जल्दी से रिकैप करा दूँ, आपको पिछले टॉपिक्स को जल्दी से रिकैप करा दूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या था, नेचुरल नंबर। याद रखिए क्लास स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। डेफिनेशन क्या था, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 कहाँ तक इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, पिछले लेक्चर को आप जल्दी देखिएगा, आपको अच्छे समझ आएगा। यहाँ मैं जल्दी रिकैप करा रहा हूँ और रिवाइज करा रहा हूँ आपको। सेकंड टॉपिक क्या था, होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ऑल नंबर्स, ठीक है, टुगेदर विद जीरो। सारे नेचुरल नंबर को अगर लेते हैं जीरो के साथ तो क्या बन जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। कोई पूछे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या है, नॉट डिफाइंड, नहीं पता क्या होगा, बहुत दूर होगा, वहाँ तक हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमने थर्ड क्या पढ़ा, इंटीजर। इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंटेशन होता है। इंटीजर क्या है, जो नेगेटिव नंबर थे, जो जीरो था और जो पॉजिटिव नंबर था, सबको मिला दिया गया तो क्या बन गया, इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर को, पॉजिटिव नंबर को और नेगेटिव नंबर को मिलाया गया तो क्या मिल गया, होल नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए ये सारी नंबर लाइन होती है, यही आपको पढ़ना है आगे चल के। नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या होता है, सेंटर में जीरो, सेंटर के इधर पॉजिटिव नंबर, सेंटर के इधर नेगेटिव नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से इंपॉर्टेंट था, थोड़ा आपको पता होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। के किसी दो नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, अगर नीचे जीरो आ गया तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ऊपर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। और अगर ऊपर जीरो आ जाए, जीरो अपॉन समथिंग मतलब 2 5 कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2.5, देखिए 5 के पास एंड हो गया, 9.2054, जैसे 9.2054 4 के बाद एंड हो गया, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी रैशनल नंबर होते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब फॉर एग्जांपल 1.33333 एंड सो ऑन, ये 3 रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका एंड नहीं है और ये रिपीट होता जा रहा है, ऐसे नंबर को भी क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। प्लीज़ पीछे लेक्चर को देखिए, वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर को किस रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल कैपिटल पी से। ठीक है, और नंबर विच इज़ नॉट रैशनल, सिंपल, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये आपको मैं दूसरा बताया था। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो जाए, नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट भी ना करे। फॉर एग्जांपल आपने देखा था 22/7 की वैल्यू थी 3.141 समथिंग, और अब देखो ये एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जब पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपने क्या देखा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या थे, वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता था हमारा, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलता था हमारा, रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल। हर एक नंबर क्या होता है, नहीं तो वो रैशनल होगा, नहीं तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दो चार चीज़ें और पूछी जाती हैं, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आपको जो आगे पढ़ना है, रियल नंबर तक आपके सिलेबस में है। ये लेक्चर 6th भी पढ़ सकता है, 7th भी पढ़ सकता है, 8th भी पढ़ सकता है, 9th भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको 11th क्लास में स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ये दो नंबर्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आगे चल के पढ़ता है। इमेजिनरी नंबर मतलब जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जो रियल और इमेजिनरी को मिल के बनाते हैं, वो सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने अभी तक क्या देखा, सबसे बड़ा क्या होता है, रियल, नहीं, सबसे बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्लास 11th में आपको स्टडी करना है। ऐसा मैंने कुछ आपको एक डायग्राम दिखाया था, चलिए देखते हैं जल्दी से। नेचुरल नंबर सारा किसके अंदर आता है, होल नंबर सारा किसके आता है, इंटीजर सारे किसके अंदर आता है, रैशनल। और रैशनल इर्रेशनल क्या मिलके बनता है स्टूडेंट्स, रियल। रैशनल क्या था, टर्मिनेटिंग हो जा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको रैशनल कहते थे। इर्रेशनल क्या था स्टूडेंट्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, वो किस में आता था, इर्रेशनल। रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा। फिर क्या था आपके पास, रियल नंबर। ये दोनों रैशनल और इर्रेशनल किसके अंदर आते थे स्टूडेंट्स, रियल नंबर के अंदर। 1 मिनट,
रैशनल और इरेशनल किसके अंदर आते थे, रियल नंबर के अंदर। देखिए ये दोनों बॉक्सेस इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब सारे नंबर, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर, होल नंबर भी रियल नंबर, इंटीजर भी रियल नंबर, रैशनल नंबर भी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल्सो और रियल नंबर। ये सारे नंबर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स किसको किसको कह सकते हैं, तो नेचुरल नंबर देखिए इसके अंदर आ रहा है, होल नंबर इसके अंदर आ रहा है ना, तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर, होल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर किसको कह सकते हैं, तो नेचुरल नंबर भी रियल रैशनल नंबर में आ रहा है, होल नंबर भी रैशनल नंबर में आ रहा है, इंटीजर भी रैशनल नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या होंगे, रैशनल नंबर, ठीक। अब आपके मैंने थोड़ा सा बताया है, आपको नहीं पढ़ने का मन हो तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, रियल नंबर के साथ एक और ब्रांच आती है इमेजिनरी नंबर की। जैसे रियल नंबर के साथ एक और, जैसे रैशनल के साथ एक और इरेशनल, वैसे रियल के साथ आपको एक और आगे 11th क्लास में पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। और ये दोनों नंबर मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वो नंबर जो रियल और इमेजिनरी से मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इमेजिनरी नंबर्स को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का फॉर्म है जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा था, इसका एक और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, वो आपको बहुत बेटर लगेगा। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर दो पार्ट है, रियल और इमेजिनरी है, ठीक है। रियल और क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी को एक रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल आई से, कॉम्प्लेक्स को स्मॉल जेड से, याद रहेगा स्मॉल जेड, नॉट कैपिटल जेड, ये आपका स्मॉल जेड है, ठीक है, स्मॉल जेड। नहीं तो आप बोलना सर आपने इंटीजर्स को भी तो जेड से बताया, ये स्मॉल जेड है, वहाँ कैपिटल जेड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। रियल के दो पार्ट रैशनल एंड इरेशनल, रियल के दो पार्ट रैशनल एंड इरेशनल। अब देखिए रैशनल नंबर में क्या क्या आता था, रैशनल नंबर में इंटीजर आता था, ठीक, फिर आता था होल नंबर, फिर आता था नेचुरल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या मतलब है, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आपने आते हैं। जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इवन नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ इवन नंबर, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर टर्म्ड एज इवन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देखिए ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सॉरी जीरो भी आपका आता है, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या हैं आपके स्टूडेंट्स, इवन नंबर। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स, सीधी बात है, जो इवन नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड। द नंबर्स विच आर the numbers which are not divisible by 2, ठीक है, not divisible by 2 are known as odd numbers। जैसे 3 स्मॉलेस्ट 1 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 3, फिर क्या आता है 5, फिर क्या आता है 7। हर एक इवन के बाद हर एक ऑड होता है, तो स्टूडेंट्स हर एक इवन के बाद हर एक ऑड होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए अगर हम नंबर लाइन देखें ध्यान से, तो नंबर लाइन में सेंटर में क्या आता है 0, इधर क्या आता है -1, इधर क्या आता है -2, इधर क्या आता है -3, इधर क्या आता है -4, इधर क्या आता है स्टूडेंट्स 1, इधर आता है 2, इधर आता है 3, इधर आता है 4, इधर आता है 5। देखिए 0 क्या है आपका इवन, 0 क्या है इवन, 2 क्या है आपका इवन, 4 क्या है आपका इवन, एक छोड़ के हमेशा इवन आएगा। ऐसे ही -2 क्या है इवन, -2 भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना। -4 क्या है इवन, ये क्या है ऑड, 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 ओके ना। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं इवन, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑड, ठीक है। इवन ऑड क्लियर हुआ। चलिए 2 नंबर्स और देखते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स एंड कंपोजिट नंबर, दो को देखना है। चलिए प्राइम नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स
which have only two factors are known as prime number. are known as prime number. प्राइम नंबर को आप ऐसे डेफिनेशन या एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और एग्जैक्टली itself. The number which are divisible by 1 और itself. मैं समझाता हूँ आपको क्या है वन और itself का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूँ, सबसे पहला जैसे मैं 1 लेता, ठीक है. देखिए 1 स्टूडेंट्स ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है. 1 इज नॉट अ प्राइम, ठीक है, नॉर कंपोजिट. मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये 1 को प्राइम भी नहीं कहते हैं, कंपोजिट भी नहीं कहते हैं. चलिए प्राइम में पहले आते हैं 1 को प्राइम, क्योंकि हम कंपोजिट तो पढ़े ही नहीं है, तो पहले प्राइम के आते हैं. प्राइम की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ. ठीक, ये तो डेफिनेशन है. दूसरा क्या है, द नंबर विच इज हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए. तो 1 के खुद 1 ही एक फैक्टर है. 1 को कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स क्या? नहीं. 1 को दूसरा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए 1 प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है. ये बात आप एकदम याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2. ठीक है, देखिए 2 को 1 भी डिवाइड कर ले रहा है और 2 को 2 भी डिवाइड कर ले रहा है. ठीक है ना, देखिए 2 नंबर्स आए ना, जो 2 है स्टूडेंट्स वो 2 नंबर से डिवाइड होता है. क्या और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है 2? नहीं. तो 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज it has only 2 factors. ओके, 2 के पास 2 फैक्टर्स है. क्या क्या है फैक्टर्स? एक 1 है और एक खुद ही 2, वो तो होना ही कंपलसरी. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं 3. क्या 3 है प्राइम? बिल्कुल. 3 किससे डिविजिबल होता है? क्योंकि आपको पता है हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है. ठीक है ना, 3 1 से डिविजिबल हो रहा है और 3 किससे डिविजिबल हो रहा है स्टूडेंट? 3 से डिविजिबल हो रहा है. देखिए 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3. रिमाइंडर 0 आना चाहिए. डिविजिबल होने का कंडीशन वही होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 3 इज अ प्राइम नंबर. 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्या प्राइम नंबर है? देखिए 4 1 से भी डिविजिबल हो जाता है, 4 2 से भी डिविजिबल हो जाता है और 4 से भी डिविजिबल हो जाता है. ठीक है, 4 देखिए 3 नंबर से डिविजिबल हो गया. 3 नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. आपको क्लियर हो गया? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर एग्जैक्टली हो. एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो. एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो. तो सारे प्राइम नंबर्स बताइए जल्दी क्या हो गए. पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, फिर 5 देखिए 1 से होगा और खुद से होगा. फिर 7, फिर स्टूडेंट्स 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा. 9 क्यों नहीं होगा? 9 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा. ठीक है, 8 नहीं होगा बिकॉज 8 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा. ठीक है, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे आप प्राइम नंबर्स को निकाल सकते हैं. अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात है. 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 क्या है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और 2 एक प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो क्या होता है? इवन होता है. देयर इज़ only one and only तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, पढ़िए थोड़ा सा जल्दी से. देर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर विच इज़ 2. मतलब प्राइम नंबर्स में केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है और वो क्या होता है? 2 होता है. आगे आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो क्या हो?
इवन हो और वो प्राइम हो। मेरी बात समझ आई? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो इवन भी हो और प्राइम भी है तो वो क्या होगा, 2 होगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा स्टूडेंट्स जो इवन भी हो और प्राइम भी हो एक्सेप्ट 2 के सिवा, और ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इवन हो और प्राइम हो। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट। या अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्राइम के कितने फैक्टर्स थे, एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो कंपोजिट कितने होंगे, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। अ नंबर, कंपोजिट क्या है स्टूडेंट्स, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी आपको मैंने एक चीज़ें बताई, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ठीक है। तो वो भी आप डेफिनेशन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, 4 क्या प्राइम है, नहीं। तो 4 प्राइम नहीं, तो 4 पक्का क्या होगा, कंपोजिट होगा। 5 है प्राइम, 6 है नहीं, तो 6 क्या होगा, पक्का कंपोजिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए 4 को देखते हैं, 4 क्यों कंपोजिट है, बिकॉज मैंने क्या बताया, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा, तो इसके फैक्टर्स लिखिए थोड़ा सा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 देखिए, 1 4 से डिवाइड हो जाता है ना, सॉरी 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 भी है और क्या है 4 है। देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या है, 4 कंपोजिट नंबर्स है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 नहीं बोलिएगा कभी भी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्यों 1 नहीं होगा, 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, आपको याद रखना। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 आपका प्राइम होता है, 3 आपका प्राइम होता है। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4, दूसरा कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 6, एंड सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हुआ प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, एंड ऑड नंबर क्या है। तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, और आपको जहां डाउट हो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको हेल्प हो, वो आसानी तरीके से इन ऐसे टॉपिक्स को पढ़ सकें जिसको आप रटते हैं, जिनको आप याद करते हैं। आपको यहाँ रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके स्टूडेंट्स।